अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है लैग्रांज ब्रैकेट को। इससे प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था वो था पॉइसन ब्रैकेट। पॉइसन ब्रैकेट में कोई से दो डायनेमिकल वेरिएबल लेते थे, तो उन डायनेमिकल वेरिएबल से हमने ये कहा था कि पॉइसन ब्रैकेट क्या थी कि जब ये एक दूसरे के साथ कम्यूट कर लें तो पॉइसन ब्रैकेट थे। लेकिन यहाँ पर आज है लैग्रांज ब्रैकेट। तो लैग्रांज ब्रैकेट क्या होंगे? देयर इज अनदर कैनोनिकल इनवेरिएंट। इसका मतलब ये है कि पॉइसन ब्रैकेट जो थे तो ये क्या थे, ये कैनोनिकल इनवेरिएंट थे। अब यहाँ पर ये पॉइसन ब्रैकेट जो होगा लैग्रांज ब्रैकेट, तो ये भी क्या होगा, ये भी कैनोनिकल इनवेरिएंट होगा। बिसाइड द पॉइसन ब्रैकेट कॉल्ड लैग्रांज ब्रैकेट, तो इससे हम लैग्रांज ब्रैकेट का नाम देंगे। तो पॉइसन ब्रैकेट जो थी, तो पॉइसन ब्रैकेट को हम रिप्रेजेंट करते थे स्क्वायर ब्रैकेट से। दो डायनेमिकल वेरिएबल लेंगे एफ और जी, वहां पर कैपिटल एफ और जी लिए थे, यहां पर ये दो डायनेमिकल वेरिएबल लेंगे और इनको साथ वहां पर मतलब कि पॉइसन ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया था स्क्वायर ब्रैकेट से, और यहां पर इसमें हम यूज करेंगे मिडिल ब्रैकेट यूज करेंगे। एफ और जी क्या होंगे? तो एफ और जी, स्मॉल एफ और स्मॉल जी जो होंगे, तो ये कोई से दो फंक्शंस होंगे। फंक्शंस किसके होंगे? एक सेट लिया है जिसे इंडिपेंडेंट फंक्शंस ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल्स। तो इसमें हम ये कहेंगे on this basis the Lagrange bracket of f and g with respect to q and p variable is denoted as। तो अब जिस तरीके से हम डिफाइन करते थे पॉइसन ब्रैकेट में, तो अब लैग्रांज ब्रैकेट जो होगी तो हम इसे ऐसे डिनोट करेंगे। यहां पर देख लें एफ और जी और क्यू एंड पी। क्यू एंड पी क्या होंगे? ये वेरिएबल होंगे। एफ और जी ये दो फंक्शंस हैं। अब इसमें क्या है? तो इसमें यहां पर ये देखें, वहां पर हमने क्या लिखा था? वहां पर पॉइसन ब्रैकेट की जो डेफिनेशन लिखी थी एफ जी स्क्वायर ब्रैकेट यूज की थी, तो वहां पर ये आ रहा था पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू आई। लेकिन यहां पर क्या है, एफ और जी फंक्शंस दिए हुए हैं और क्यू और पी ये वेरिएबल हैं। वहां पर ये वेरिएबल जो थे एफ और जी वेरिएबल थे और ये इसके फंक्शंस थे क्यू और पी। लेकिन अब इसमें केस अपोजिट है। इस केस में क्या है, एफ और जी ये फंक्शंस होंगे, क्यू और ये क्या होंगे, वेरिएबल। तो हम हमेशा डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। जब विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल डिफरेंशिएट किया तो पार्शियल क्यू आई ओवर पार्शियल एफ इनटू पार्शियल पी आई ओवर पार्शियल जी माइनस पार्शियल पी आई ओवर पार्शियल एफ इनटू पार्शियल क्यू आई ओवर पार्शियल जी। तो एफ और जी क्या होंगे, ये हम लेंगे टू नंबर लेंगे, सेट ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल, देन द फंडामेंटल लैग्रांज ब्रैकेट। अब जो हमारे पास आएगी तो ये लैग्रांज ब्रैकेट ये आएगी, इसके जो सेट बनेंगे तो ये डिफरेंट इस लैग्रांज ब्रैकेट के सेट हमारे पास आएंगे। अब हम ये देखते हैं, प्रूव दैट लैग्रांज ब्रैकेट ऑफ टू फंक्शंस आर इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में। पॉइसन ब्रैकेट जब इनवेरिएंट थी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में, तो अभी हम ये देखना चाहते हैं कि क्या लैग्रांज ब्रैकेट जो होगी तो ये भी इनवेरिएंट होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए हम कोई से दो फंक्शंस लेंगे और ये दोनों फंक्शंस जो होंगे तो ये फंक्शंस क्यू और पी इन फंक्शंस के वेरिएबल लें। डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एफ एंड विद रिस्पेक्ट टू जी। जब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये इससे हम नाम देंगे कि ये इक्वेशंस ए होगी। अब इसे नाम दिया तो ये क्या बन जाएगी, ये इक्वेशंस ए। अब इसमें हम ये कहते हैं लेट द ट्रांसफॉर्मेशंस मींस कि क्यू और पी जो है तो इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे। क्यू को कैपिटल क्यू और स्मॉल पी को कैपिटल पी में ट्रांसफॉर्म किया। बी कैनोनिकल, देन द ट्रांसफॉर्मेशंस लैग्रांज ब्रैकेट इज, जब इसे ट्रांसफॉर्म किया एफ जी तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, स्मॉल क्यू की जगह कैपिटल क्यू और स्मॉल पी की जगह कैपिटल पी हमारे पास होगा, और यहां पर इसकी जगह पर भी रिप्लेस कर दिया। अब ये देखें कि यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ये फंक्शंस लेंगे। फंक्शंस क्या है, Q और P लेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इसके वेरिएबल। तो इसे डिफरेंशिएट किया तो ये बन जाएगा फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव सेकंड। तो इस तरीके से हमने इसे डिफरेंशिएट किया, ये पार्शियल Qi की वैल्यू हो जाएगी,
यूजिंग इक्वेशंस ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, तो अब यहाँ पर हम इक्वेशंस ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। इक्वेशंस ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होगी, ये पार्शियल क्यू आई और पार्शियल क्यू आई, इसकी जगह पर हमने पुट करना है इज इक्वल टू पार्शियल पी आई अवर पार्शियल पी आई के, एंड पार्शियल क्यू आई अवर पार्शियल पी आई, तो इसकी जगह हम पुट करेंगे माइनस पार्शियल क्यू आई अवर पार्शियल पी आई पुट करना है। फिर हम यही इक्वेशंस लेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहले f लिया था, अब विद रिस्पेक्ट टू पी आई, तो ये हमारे पास इक्वेशंस आएगी। तो इसके लिए यूजिंग इक्वेशंस ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, इसके लिए भी हमने ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। यूजिंग इक्वेशन सी एंड डी इन इक्वेशंस है, ये यूजिंग इक्वेशन सी एंड डी, ये दोनों इक्वेशन जो आई हैं तो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशंस ए में। इक्वेशंस ए कौन सी है, तो यहाँ पर ये देख लें, ये इक्वेशंस ए, इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है। जब इक्वेशंस ए में वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू किस में पुट करनी है, इक्वेशंस ए की ये वाली जो टर्म आ रही है इस टर्म में, और यहां पर ये जो टर्म है इस टर्म में वैल्यू पुट कर दें। जब वैल्यू पुट करेंगे तो पार्शियल पी आई ओवर पार्शियल जीएस के साथ मल्टीप्लाई, पार्शियल क्यू आई ओवर पार्शियल जीएस के साथ मल्टीप्लाई, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों साइड, इस टर्म के साथ पार्शियल पी आई ओवर पार्शियल जी, और ये वाली टर्म जो है इसके साथ पार्शियल क्यू आई ओवर पार्शियल जी, मल्टीप्लाई कर लें। इनसाइड जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहां से 3 टर्म यहां पर बन जाएगी और 3 टर्म यहां पर बन जाएंगी। इसी तरीके से ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इसके साथ प्लस, और ये माइनस इंटू प्लस तो ये माइनस। अब हमने क्या करना है, यहां पर हमने ये यूज करना है कि ये फर्स्ट जो आई है पार्शियल क्यू आई, और इसके साथ यहां से ये फर्स्ट टर्म और इसके साथ ये माइनस वाली टर्म लिखेंगे समेशंस आई, फिर हम इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो समेशंस आई ये वाली टर्म लिख ली और इसके साथ ये प्लस वाली टर्म। अब ये क्या बन रही है, इसमें देखें पार्शियल क्यू आई और पार्शियल एफ दोनों में है, तो ये कॉमन ले लें, पार्शियल क्यू आई और पार्शियल एफ कॉमन ले लिया। यहां पर क्या रह जाएगा, पार्शियल पी आई और पार्शियल पी आई, पार्शियल पी आई और पार्शियल जी, प्लस ये पार्शियल पी आई और पार्शियल क्यू आई एंड पार्शियल क्यू आई और पार्शियल जी रह जाएगा, ये कॉमन होगा। इसी तरीके से इसमें से भी कॉमन ले लिया। अब यहां पर देखें तो पार्शियल क्यू आई और पार्शियल एफ, तो ये तो हमने कॉमन ले लिया था, पार्शियल क्यू आई और पार्शियल एफ कॉमन ले लिया। इनसाइड वाली टर्म जो है तो यहां पर ये वाली टर्म पार्शियल पी आई और पार्शियल पी आई इंटू पार्शियल पी आई और पार्शियल जी प्लस पार्शियल पी आई और पार्शियल क्यू आई, पार्शियल क्यू आई और पार्शियल जी, ये हमारे पास रह जाएगा। तो ये होल टर्म जो बन जाएगी ये पार्शियल पी आई, तो ये वाली टर्म हमारे पास इक्वल होगी पार्शियल पी आई और पार्शियल जी के, और ये वाली टर्म तो ये टर्म किसके इक्वल होगी, ये टर्म बन रही है पार्शियल के क्यू आई ओवर पार्शियल जी। तो अब यहाँ पर ये अगेन डेफिनेशंस हमने यूज की, तो जब डेफिनेशन यूज की तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, तो स्मॉल की बजाय हमारे पास स्मॉल क्यू की बजाय कैपिटल क्यू और स्मॉल पी की बजाय कैपिटल पी आ जाएगा। तो इस केस में यहां पर देखें तो ये क्या हो रहा है, हिंस लैग्रांज ब्रैकेट ऑफ टू फंक्शंस आर इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में ये क्या हो रही है, ये इनवेरिएंट बन रही है। इक्वेशंस ऑफ मोशंस इन पाइथन ब्रैकेट, तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस पाइथन ब्रैकेट की क्या होगी, अब हम ये लिखेंगे कि फंक्शन डी एफ ओवर डी टी, ये हमने प्रूफ किया था, ये एफ एच इज इक्वल टू, तो f को हम रिप्लेस करेंगे कैनोनिकल वेरिएबल qi और pi, तो जब qi से रिप्लेस किया तो यहां पर ये f को रिप्लेस किया तो d ओवर dt इसका डॉट आ जाएगा, ये qi एक ये, और दूसरी हमारे पास pi को f की जगह pi और यहां पर भी f की जगह pi, तो पार्शियल pi ओवर पार्शियल t। अगर pi और qi इनमें टाइम जो है एक्सप्लिसिटी इन्वॉल्व ना हो तो फिर हम ये लिखेंगे q, तो टाइम एक्सप्लिसिटी इन्वॉल्व ना हो तो ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी और यहां से ये टर्म भी जीरो, तो जस्ट ये रहेगा क्यू आई डॉट इज इक्वल टू क्यू आई एच और ये पी आई डॉट इज इक्वल टू पी एच के इक्वल होगा। सेकंड, इंटीग्रल ऑफ मोशंस, इंटीग्रल ऑफ हैमिल्टन इक्वेशंस, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, दो होंगे, एक एनर्जी इंटीग्रल आएगा और दूसरा इंटीग्रल एसोसिएटेड विद साइक्लिक कोऑर्डिनेट। हैमिल्टोनियन जो होता है तो इसमें टाइम एक्सप्लिसिटी इन्वॉल्व नहीं होता, तो हैमिल्टोनियन को इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते थे जो कि इक्वल है h के इक्वल है। तो h क्या होगा, ये वाली जो आइडेंटिटी होगी h की, तो इसे
जैकबियन इंटीग्रल ऑफ मोशंस कहा जाता है। तो अब यहां पर देखें कि H जो है तो ये आल्सो जो होगा टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो H को टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी रिप्रेजेंट करेंगे। किस वजह से? हैमिल्टन सम होता है काइनेटिक और पोटेंशियल्स का, और लैग्रांजियन क्या होता है? डिफरेंस होता है काइनेटिक और पोटेंशियल का। तो इंटीग्रल एसोसिएटेड विद साइक्लिक कोऑर्डिनेट, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट वो कोऑर्डिनेट होते हैं डज नॉट अपीयर एज अ एक्सप्लिसिटली लैग्रांजियन, जो कि लैग्रांजियन की फॉर्म में एक्सप्रेस ना हो सकें तो उन्हें हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट की यहां पर डेफिनेशंस लिख ली, तो जब साइक्लिक कोऑर्डिनेट की डेफिनेशंस लिखी तो ये पार्शियल एल ओवर जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0, तो क्यू आई क्या हो जाएगा? ये साइक्लिक हो जाएगा। हैमिल्टन इक्वेशंस, तो पी आई डॉट इसमें लिखेंगे तो पी आई इसका दोनों साइड इंटीग्रल लें तो पी आई इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इक्वेशंस शो दैट इफ कोऑर्डिनेट इज एब्सेंट, कोऑर्डिनेट एब्सेंट हुआ है तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट होंगे फ्रॉम लैग्रांजियन, आल्सो एब्सेंट फ्रॉम हैमिल्टोनियन। तो यहां पर लैग्रांजियन इक्वेशंस ऑफ मोशंस, अब कोऑर्डिनेट एब्सेंट होंगे तो पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई ये 0 हो जाएगा। तो इसमें पुट करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रल लिया पी आई डॉट, तो पी आई क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। बाय हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशंस, तो पी आई डॉट इज इक्वल टू माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई, तो पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई यहां से क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल, प्रूव दैट पाइथान ब्रैकेट ओबे जैकबी आइडेंटिटी। पाइथान ब्रैकेट की ये एग्जांपल है। तो इसी तरीके से आप लोग लैग्रांजियन के लिए भी लैग्रांजियन ब्रैकेट या लैग्रांज ब्रैकेट के लिए भी कर सकते हैं। तो ये कौन सी? ये जैकबी आइडेंटिटी है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके इक्वेशंस 1 फिर इससे इक्वेशंस 2 इक्वेशंस 3 इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 होगा। फर्स्ट इसे सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व किया तो सिंपल पाइथान ब्रैकेट, तो पाइथान ब्रैकेट को हमने यूज किया। फिर हमने क्या करना है? पाइथान ब्रैकेट को ये बी और सी, ये बी और सी, तो यहां पर पाइथान ब्रैकेट की डेफिनेशंस यहां पर यूज, यहां पर भी पाइथान ब्रैकेट की डेफिनेशन यूज की, तो ये इसकी वैल्यू लिख ली। ये जो पार्शियल यहां पर बाहर पार्शियल है तो इस पार्शियल को इस इनसाइड इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। यहां पर ये वाला जो पार्शियल है तो इस पार्शियल को इनसाइड मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने क्या करना है? ये पार्शियल ए ये जो आ रहा है तो ये बाहर रह गया इसी तरीके से, तो इन दोनों में से यहां पर ये पार्शियल ए ओवर पार्शियल क्यू आई और दूसरे में पार्शियल ए ओवर पार्शियल पी आई, इसको हम नाम दें इक्वेशन ए का। इसी तरीके से हमने क्या करना है? इसका सेकंड पार्ट जो आ रहा है तो ये सेकंड पार्ट हमने लिया, सेकंड पार्ट को सॉल्व किया, फिर थर्ड ये सी, इसी को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व किया तो इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करें, ये ऐड करनी है आप लोगों ने। जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? ये 0 हो जाएगी। तो ये क्या है? जैकबी आइडेंटिटी।